सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला का अध्ययन करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 यानी 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। प्रखर का मतलब ओजस्वी जो लेख लिखते हैं वे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। यानी देश के प्रति जो भक्ति है, देश के प्रति जो सम्मान है, वो उनकी रचनाओं में कूट कूट कर भरा है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा उन्हें उपनाम दिया गया है उनकी देशभक्ति को देखते हुए। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी है। वे एक कवि, कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी है। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। यानी शब्द कैसे बने हैं, तुक है या नहीं है, छंद, अलंकार, इनसे ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया है कविता के भावों पर कि वो कविता भाव कैसा दे रही है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीकी विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। ब्रितानी उपनिवेशवाद यानी अंग्रेजों का हमारे भारत पर जो अधिकार था, उनका जो शासन था, उस शासन के दौरान जो भारतीय लोगों का शोषण किया जा रहा था, जो भारतीयों को परेशान किया जा रहा था, ये कविता उस भाव को देती है और ये बहुत प्रसिद्ध हुई थी। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। जेल में जो हमारे स्वाधीनता सेनानी थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनके साथ कितना अमानवीय व्यवहार किया जाता था, इस कविता में ये चीज़ स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। कवि जेल में एकाकी यानी अकेला और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। एक कोकिल को साक्षी मानकर क्रांतिकारी कहते हैं कि ये जो समय है उसमें मधुर गाना सुनाने का नहीं है। हे कोयल, अभी तो क्रांतिकारी भावनाओं का, ऐसे वीर गीत गाने का समय है जिससे लोगों के मन में स्वतंत्रता के प्रति आस्था जगे, लोग अपने कर्तव्य को समझे और इस अंग्रेजी शासन तंत्र को समाप्त करने की मुहिम चलाए। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। यानी पशु पक्षियों को भी ऐसी भावना आने लगी है अंग्रेजी शासन तंत्र में, जैसे संपूर्ण देश एक कारागार यानी एक जेल बन गया है और सभी उसमें तड़प रहे हैं।